नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आजकल हम पढ़ रहे हैं मिशन अंग्रेजी में पाठ पढ़ना सीखें। ये हमारा मिशन चल रहा है और हमें पाठ पढ़ना सीखना है। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन, इंग्लिश में वाउल्स तथा कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग इनको अच्छी तरह से लिख करके याद करें, प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से समझें। खास करके समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया तो आप लोगों के ध्यान में बैठ जाएगा कौन से अक्षर को या किसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, उसकी क्या ध्वनि होती है। शुरू करते हैं। जैसे अल्फाबेट, हमारे अंग्रेजी में अल्फाबेट है वो 26 होते हैं। कौन कौन से आप अच्छी तरह से जानते हैं, देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे 26 अल्फाबेट इंग्लिश में हमारे होते हैं। तो कुल मिलाकर के 26 लेटर है हमारे ये, और इन 26 लेटरों के इस पूरे समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। किसी एक अक्षर ए बी या सी, किसी एक को हम अल्फाबेट नहीं कह सकते। इस पूरे अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट। और ये हमारे टोटल कितने हैं, 26 लेटर से मिलकर के अल्फाबेट बनता है। इनमें से ये जो आपको दिख रहे हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाउल्स हैं। इंग्लिश में इनको वाउल्स कहते हैं। वैसे इनका वोवेल उच्चारण भी करते हैं। अब हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वाउल इसका उच्चारण है। तो वाउल जो है हमारे ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाउल हैं, स्वर हैं। हिंदी में इन्हें स्वर कहते हैं। तो ये हमारे 5 स्वर हैं, और बाकी जो एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू के अलावा जो 21 लेटर जो हमारे बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। आइए इनके बारे में और आगे जानते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला की अब बात करते हैं तो उसमें 52 अक्षर होते हैं, और उन 52 अक्षरों में अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ अम अह, ये जो है वो हमारे स्वर हैं हिंदी में। हिंदी में स्वर ये 13 हैं। नेक्स्ट है इसी प्रकार व्यंजन क ख ग ग ng च छ ज य ठ ड ढ ण थ थ द ध न फ फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। तो ये हमारे यहाँ तक के ये है वो व्यंजन है। उसके अलावा भी 2 व्यंजन आते हैं, ड जिसके नीचे बिंदु होता है और ढ जिसके नीचे बिंदु होता है। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में हमारे ये 52 अक्षर होते हैं। देख लेते हैं 52 अक्षर किस प्रकार से हैं। जैसे ये हमारे क्या है, स्वर है। अ से लेकर के अह तक हिंदी वर्णमाला में ये स्वर हैं, और ये इनकी कुल संख्या 13 है। इसी प्रकार व्यंजन में देखा जाए तो इन सबको क से लेकर के ज्ञ तक और ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु, ये सब मिला करके हमारे जो व्यंजन है हिंदी में वो 39 है। 39 व्यंजन होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 13 और 39 हमारे हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर होते हैं। इसी प्रकार अगर हम अंग्रेजी में देखते हैं तो ए ई आई ओ यू, ये जो है वो हमारे वाउल हैं, और ये वाउल्स जो है वो 5 हैं। 5 वाउल्स हैं। और अंग्रेजी में कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, 13 स्वर हैं, और अंग्रेजी में 5 स्वर हैं। तो यहाँ पर इतने ज्यादा स्वर हैं हिंदी में जो हमारी मातृभाषा में बात करते हैं वो, और यहाँ पर जो इंग्लिश है उसके अंदर 5 ही स्वर हैं। नेक्स्ट ए ई आई ओ यू के अलावा जो बचे हुए अक्षर हैं हमारे अल्फाबेट में, वे सभी अक्षर क्या हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स में
और वो कितने हुए, 5 निकल गए 26 में से, तो ये 21 है, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है। अब क्या होता है कि ये वोवेल जो हमारे ये जो स्वर हैं 13 और 39 मिलकर के ये 52 अक्षर हिंदी वर्णमाला के हो गए। लेकिन अंग्रेजी में, हिंदी में जो 13 स्वर हैं, ये हिंदी में ये 13 स्वर हैं और अंग्रेजी में 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वाउल्स हैं और उनमें ये जो 5 वाउल्स मिलकर के 20 वाउल साउंड्स जो उनसे निकलती हैं, इतनी ध्वनियां निकलती हैं। तो हमारे अंग्रेजी पढ़ने में हम समस्या इसलिए आती है, हम बराबर सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अक्षर तो ये 5 ही हैं, लेकिन उनसे अलग अलग एक अक्षर दूसरा अक्षर, एक अक्षर की 4-5 ध्वनियां होती हैं, या एक के साथ दूसरा स्वर मिलकर के अलग अलग ध्वनियां होती हैं। तो इस प्रकार से ये 20 वाउल साउंड्स जो है उनका उत्पादन होता है। तो इसलिए कब कहां पर कौन सी आवाज निकल रही है वो हमें पता नहीं होने के कारण हम सही तरीके से उसको उच्चारण है वो उसका नहीं कर पाते हैं। तो हमको वही सीखना है और यही सीखने से हम अंग्रेजी में पाठ पढ़ना सीख जाएंगे। मेरे वीडियो क्रमिक रहेंगे, धीरे धीरे रहेंगे, आप आसानी से एक एक वीडियो को समझते जाएं और सीखते जाएं। मैं बिल्कुल धीरे धीरे इन सबको क्रम को लूंगा और आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जैसे हमारे 26 लेटर, ये जो हैं टोटल अंग्रेजी के 26 लेटर हैं, वो 44 साउंड्स रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे 44 प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, जबकि हिंदी वर्णमाला में ये 52 प्रकार की ध्वनियां हैं। तो यही अंतर है, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम आसानी से सीख जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और इनको समझते रहें, सीखते रहें। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे अंग्रेजी में स्वरों का उच्चारण, अंग्रेजी में स्वरों का उच्चारण किस प्रकार होता है और वो कौन कौन से उच्चारण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम ए का उच्चारण। अब ए का उच्चारण क्या क्या होता है, ए कई प्रकार के अलग अलग उच्चारण, ऐसे इस पहले लेटर जो है हमारा ए, इससे कई अलग अलग उच्चारण होते हैं। जैसे ए अ, ए के साथ में यहाँ पर ये ए के साथ में अ की आवाज है, ए, तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे रेड रेड रेड, र ए ट, रेट, ऐसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए का ए ही उच्चारण होता है और ए का ए ए ए ए ए, इस तरीके से। तो यहां पर इसको पढ़ेंगे क ए र, केयर, क्या पढ़ेंगे इसको, केयर। इसी प्रकार ए का उच्चारण अ भी होता है, अ ब आउ ट, अबाउट, इसको क्या पढ़ेंगे, अबाउट। इस तरीके से ए का उच्चारण यहाँ पर अ है। नेक्स्ट है अ का उच्चारण आ भी होता है, जैसे क आ र, कार। अब यहाँ पर ए का उच्चारण आ के रूप में निकल रहा है, उसकी ध्वनि। नेक्स्ट है अ की आवाज, तो यहाँ पर डब्ल्यू यानी व अ श, वॉश, व अ श, वॉश। नेक्स्ट है ओ, तो यहां पर इसकी आवाज होगी बॉल बॉल बॉल। तो इस तरीके से तो ए का उच्चारण इतने अलग अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए हर एक ए का मतलब एक ही ए या अ अर्थ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड हम जो शब्द पढ़ रहे हैं उस शब्द के अनुसार वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। एक एक इन जो अलग अलग ध्वनियों की बहुत सारे वर्डों के साथ में मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप सारी सीख जाएंगे। यहाँ पर आपको इतने सारे आवाज निकल रहे हैं यूं करके घबराना नहीं है। मैं उन सब की अलग अलग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हो गया ये र ए ट, रेड। यहाँ पर हो गया क ए र, केयर। यहाँ पर इसका हो गया अ ब आउ ट, अबाउट। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे क आ र, कार। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे व अ श, वॉश। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे ब अ ल, बॉल। नेक्स्ट देखते हैं ई का उच्चारण। ई का उच्चारण में ए होता है, ए, तो यहां पर इसको पढ़ेंगे पेन, ए, पेन। इसके अलावा ई का उच्चारण अ भी होता है, कैसे, अ, वर्ब, व अ ब, वर्ब।
यहाँ पर आर है वो साइलेंट रहता है। वर्ब, यहाँ पर पेन, पेन, वर्ब, इस तरीके से। नेक्स्ट है आई का उच्चारण। आई का उच्चारण हम करते हैं ई के रूप में, जैसे स ई ट सीट, स ई ट सीट। और आई का उच्चारण आई भी निकलता है, जैसे क आई ट काइट, क आई ट काइट। नेक्स्ट है ओ का उच्चारण। अब ओ का उच्चारण में ओ की ध्वनि अ, डॉग, डॉग, ड ओ ग, डॉग, इस तरीके से इसका उच्चारण यहां पर होता है। नेक्स्ट है ओ का उच्चारण ओ भी होता है, गो। नेक्स्ट ओ से अ की भी ध्वनि निकलती है, क अ म, कम। यहां पर ई है वो साइलेंट रहता है, क अ म, कम। तो ओ का उच्चारण ड ओ ग, डॉग, ग ओ, गो, क अ म, कम। तो यहाँ पर ओ अ, ये 3 तरह के उच्चारण होते हैं। तो इस तरह के हम भरपूर शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को सब आसानी से आ जाएगा। अभी खाली ऐसे ऐसे उच्चारण होते हैं इनके, खाली इतना आप समझ लें और इतने ध्यान में रख लें। नेक्स्ट है ऊ की आवाज भी आती है, म उ व, मूव, म उ व, मूव। तो ओके, ये अलग अलग इतनी ध्वनियां निकलती हैं। इसी प्रकार यू का उच्चारण, यू का उच्चारण में अ की आवाज आती है, जैसे ब अ स, बस, ब अ स, बस। नेक्स्ट है ऊ की आवाज, यू से ऊ की आवाज भी आती है, फ उ ल, फूल, फ उ ल, फूल। नेक्स्ट है य की आवाज, यू की आवाज आती है ऊ से, जैसे ट यू ब, ट्यूब, ट यू ब, ट्यूब। बड़े ऊ की आवाज भी आती है यू से, उसकी ध्वनि भी निकलती है, ब र उ ट, ब्रूट, ब र उ ट, ब्रूट। तो इस प्रकार ये जो है हमारे स्वरों के अलग अलग इतने सारे उच्चारण हैं, इसके अलावा भी इनके उच्चारण, उनकी ध्वनियां निकलती हैं। तो इसलिए हमें अंग्रेजी पढ़ने में समस्या आती है कि ए को कब ए आ ओ ए, फिर ई का उच्चारण कब निकलता है, ए अ ई आई। ओ का उच्चारण इसी तरीके से ओ, डॉग, ओ, गो, अ, कम, उ, मूव। फिर यहां पर अ की आवाज आ रही है, यू की यू से अ की आवाज ध्वनि निकल रही है, बस, उ, फूल, यू, ट्यूब, उ, ब्रूट। तो ये सारी इतनी आवाजें प्रोड्यूस होती हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर जब हम पाठ पढ़ेंगे तो और इन शब्दों की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से कैसे शब्द होते हैं, कैसे अक्षर होते हैं, वहां पर क्या ध्वनि निकलनी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट है, अब देख रहे हैं अंग्रेजी में व्यंजनों के उच्चारण किस प्रकार से होते हैं। जैसे स से, सी से स और क दोनों की ध्वनि निकलती है, जैसे स ई टी, सिटी। अब किसी भी अक्षर में वाई जोड़ देते हैं तो लगभग वो बड़ी की मात्रा बन जाती है, तो ये ध्यान रखना है। या छोटी ई की भी आवाज आती है तो यहाँ पर ई की मात्रा बन जाती है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर हो जाएगा सिटी, स हो गया, यहाँ पर इस सी का मतलब स हो गया, सिटी। नेक्स्ट क ए ट, कैट, इसको क ए ट, कैट, ये कैट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सी से क की आवाज आ रही है, ऐसे ध्यान रखना है। तो सी का मतलब स भी होता है और क भी होता है। नेक्स्ट है सी से श की आवाज भी आती है, ध्वनि भी निकलती है, जैसे स पे श ल, स्पेशल। यहाँ पर ये इस तरीके का स है, आधा श की तरह उच्चारण निकलेगा, स्पेशल, स्पेशल। नेक्स्ट है सी एच से च, क और श तीनों की ध्वनि निकलती है सी एच से, कभी च और कभी क और कभी श। कैसे, कहां पर देखते हैं, जैसे सी एच ए आई आर, यहां पर च, चेयर, यहां पर इसको पढ़ेंगे चेयर। अ
क, ए क, यहां पर इसको पढ़ेंगे एक, एक, यहां पर क की आवाज है सी एच से। नेक्स्ट है सी के, सी कैसे क, सी कैसे क की आवाज आती है जैसे बैक, बैक, ये क, सी कैसे क की आवाज आ रही है यहाँ पर। और भी बहुत सारे जो शब्द एक्स्ट्रा भी हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी खास ये इतना आप लोग ध्यान में रख लें। जैसे डी से ड की आवाज आती है, डॉग, ड ओ ग, डॉग, ड की आवाज होगी, ध्वनि निकलती है, उच्चारण होता है। डी से ट, ड और ईड की आवाज निकलती है। डी से ट की आवाज, ड की आवाज और ईड की आवाज भी निकलती है, जैसे फ ई क्ष ड, ट, फ ई क्ष ट, फिक्स्ड, यहां पर इसकी ध्वनि ट निकल रही है, फिक्स्ड। इसी प्रकार यहां पर यह है ड ई ट ल ड, डिटेल्ड, यहां पर जो है वो ड की आवाज निकल रही है। नेक्स्ट है यहां पर डी ड ई वो, टी ड, टी ड, जैसे डी ड ई वो ट ई ड, डिवोटेड, यहाँ पर डिवोटेड है, लेकिन ये इसके साथ में ईडी दोनों को मिलकर के निकल रही है। यहाँ पर ईडी दोनों से ड की आवाज निकल रही है और यहाँ पर ईडी से ट की आवाज निकल रही है, तो इसलिए ये इस प्रकार उसका उच्चारण होता है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी से ज और ग दोनों की ध्वनि जो है उसका उच्चारण किया जाता है, जैसे एज, एज, यहाँ पर जी से क्या बन रहा है, ज बन रहा है। नेक्स्ट है ग्लास, ग्लास, तो यहाँ पर ये क्या है, ग ल आ स, ग्लास, तो ये क्या है, ग्लास। तो ज और ग दोनों का व्यंजनों का उच्चारण यहाँ पर होता है जी से। नेक्स्ट है क्यू यू, क्यू यू से उच्चारण क्या निकलता है, क्व या क, कैसे देखते हैं, क्यू यू, क्व ई न, क्वीन, क्व ई न, क्वीन। नेक्स्ट है यहां पर इसको पढ़ेंगे सीओ से, यहां पर देखो क, सी से यहां वापस क बन रहा है, क ओ न, क ओ न, क र, इसको पढ़ेंगे कॉन्कर, तो यहां पर क्यू यू से क की ध्वनि निकल रही है। नेक्स्ट है क्यू यू ई से क की आवाज ध्वनि का उच्चारण होता है, जैसे म अ स क, मॉस्क, मॉस्क। नेक्स्ट है एस, एस से स, ज और श तीनों की आवाज ध्वनि का उच्चारण होता है, तीनों सब आवाज निकलती है इससे, जैसे देखते हैं ब उ क स, बुक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, बुक्स, तो यहां पर स की आवाज आ रही है। नेक्स्ट है ब ए ग ज, बैग्स, बैग्स, यहां पर ज की आवाज आ रही है, ज की, बैग्स। नेक्स्ट है ट ए न श न, टेंशन, यहां पर श की आवाज आ रही है, ये टेंशन। तो इस तरीके से एस से स, ज और श कब कहां पर कौन सी आवाज निकलती है इसको अपने सीखना है। नेक्स्ट है इसी तरीके से एस सी से स और sk की आवाज आती है, जैसे एस सी, स आई, स आई न स, साइंस, इसको इसलिए साइंस की स्पेलिंग इस तरीके से है, स आई न स, साइंस। नेक्स्ट है यहां पर स्क है, स्क र ई न, स्क्रीन। नेक्स्ट देखते हैं टी से च और श की आवाज निकलती है, किस प्रकार निकलती है वो देखते हैं, जैसे प ई क, यहाँ पर टी यू दोनों से व्यस्तम में च बन रहा है, लेकिन ये टी के साथ में लग करके च बन रहा है, प ई क च र, पिक्चर। नेक्स्ट है न ए श न, नेशन, नेशन, तो यहां पर ये श बन रहा है। नेक्स्ट है टी एच से थ और द दोनों की आवाज निकलती है, जैसे क ल ओ थ, क्लॉथ, क्लॉथ। नेक्स्ट है द
ई स दिस, यहाँ पर दिस हो गया टीएच से। नेक्स्ट है एक्स से स और ज दोनों का जो है उच्चारण निकलता है, जैसे ट एक्स टैक्स। इसी प्रकार ए ज आ म एग्जाम एग्जाम। तो इस प्रकार दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजनों इनकी ध्वनियां इस प्रकार से निकलती है और उनके साथ शब्दों को इस प्रकार से पढ़ा जाता है। इसके बारे में डिटेल हम एक एक अलग अलग ध्वनि के साथ में बहुत सारे शब्दों के साथ में हम प्रयास करेंगे और इनको अच्छी तरह से सीखेंगे। उसके बाद पाठ पढ़ने के और भी दूसरे तरीके हैं, वो सरल, इन सभी तरीकों को मिला करके आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप इन सब चीजों को पढ़ने लग गए। तो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझें और सीखें कि कौन से अक्षर से मिलकर के क्या क्या ध्वनि जो है निकल रही है, और इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। दोस्तों आप मेरे फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो उपलब्ध है, वहां से भी देख सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वे भी इन शब्दों को जानें, इनको सीखें और ताकि वे अंग्रेजी में हर शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे इस तरह के हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और उसके साथ बेल आइकन दबाएं। और बेल आइकन जब दबाएंगे तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा, वहां पर ऑल पर ये क्लिक करना नहीं भूलें, क्योंकि ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल का मतलब होता है सभी वीडियो की जानकारी, मेरे नए पुराने जो नए आएंगे उसकी भी तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी कि कोई नया वीडियो आया है, तो आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना जरूरी होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इन सभी स्वरों के ए ई आई ओ यू, इनकी जितने भी अलग अलग 20 प्रकार के जो साउंड निकलते हैं, उन सभी आवाजों के इतने सारे भरपूर शब्दों की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ने आ जाए कि हमने एक एक दो शब्द ही एग्जाम्पल में पढ़े हैं, अब हम 10 15 या 20 शब्द इनके पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को हर एक ध्वनि के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से आप क्लियर हो जाएं और इनको समझ पाएं और सीख जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।